हेलो बच्चों, आ गए हैं सुमित सर लेकर आपका प्यारा डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में पिछले सारे क्लास देखे कि नहीं? पिछले वीडियो में बताया था हमने चेन रूल, और चेन रूल था लंबा। तो हमने किया था वादा और पक्का इरादा कि आज के वीडियो में आपको बताएंगे वन लाइन डिफरेंशिएशन, छोटे रूप में डिफरेंशिएशन। तो अगर बच्चों जिंदगी में कभी भी तुम्हें लगे कि तुम सफल होगे कि नहीं, तो देखो, असफलता ये बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। अगर पूरे मन से सफलता का प्रयास करोगे तो सफल होगे। बहुत आगे की चीज मत सोचो। बार बार कहते हैं जो पढ़ रहे हो वही 100% है, उसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। ये सोच कर पढ़ो तो सारा का सारा ध्यान तुम्हारा उस टॉपिक पर लगेगा। और कोशिश करो समझाते समय ही बहुत कुछ तैयार हो जाए। तो हम लोग आते हैं टॉपिक पे, और टॉपिक क्या था? टॉपिक था कंपोजिट फंक्शन, यानी निहित फलन का हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का चेन रूल अगर ना पढ़े हो, पिछले वीडियो को निकालना, डिफरेंशिएशन का चेन रूल समझ लेना। चेन रूल में क्या करते हैं, अलग अलग सब्स्टिट्यूट लेकर क्या बताया था, 3x को सपोज कर लेना कोई और वेरिएबल, और उसके बाद y इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन टी। यहां से निकालोगे dy बाई डी टी, सारा नियम t पर लगाओगे, सारा रूल t पर, तो ये हो जाएगा cos t। और फिर यहां से निकालोगे dt बाई डी एक्स, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो यहां डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3। अब क्या करोगे, dy बाई डी टी में मल्टीप्लाई कर दोगे dt बाई डी एक्स से, क्या मिलेगा 3 cos t, और ये dt कैंसिल, ये हो गया dy बाई डी एक्स, और t को बदल के वापस लिख दोगे 3x। तो ये है डिफरेंशिएशन का चेन रूल। अब जो रूल बताने जा रहे हैं वो भी एक तरह से चेन रूल ही है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट करते थे, जो प्रतिस्थापित करते थे 3x की जगह t को, वो काम अगर ना करो, इस काम को इग्नोर करो, तो इस चेन रूल को बहुत छोटे में लगा सकते हो। तो हम लोग इसका नाम रख देते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। इस चेन रूल का नाम थोड़ा सा बदलते हुए हम लोग रख देते हैं इसका नाम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में क्या करना है, ये देखो, तो अब देखो फटाफट रूल को समझ लो। जो जो फंक्शन मिलता जाए उसका उसका रूल लगाते जाओ, और जिसका भी रूल लगाओ
उसके साथ वाले पूरे टर्म को x समझो। ये है फंडा, जिससे होगा छोटे में डिफरेंशिएशन। जो जो फंक्शन मिलता जाए उसका उसका रूल लगाते जाओ, और जिसका भी रूल लगाओ उसके साथ वाली चीज को, उसके साथ वाले पूरे टर्म को थोड़ी देर के लिए x समझो, उसके साथ वाली चीज को समझो x। तो अब इसको कर लेना नोट, कॉपी में भी दिमाग में भी। और अब देखो कुछ एग्जाम्पल। मान लो डिफरेंशिएशन करना है लॉग साइन x का। अब देखो ये लॉग x साइन x नहीं है। अगर ये होता log x साइन x यानी दो दो ठो x, तब यहां पर लगता इंटू रूल, तब यहां पर लगता गुणा नियम। लेकिन यहां देखो सिर्फ एक x है, सिर्फ एक x है, यानी log के साथ x ना देकर log के साथ दे दिया गया है साइन x। तो अब अगर इसको लगाते चेन रूल से तो कहते log के साथ x होना चाहिए, log के साथ x होना चाहिए, नहीं x है तो इसको मान लो t। अब ये हो गया log t, यहां से निकालते dy बाई dt, log x का होता है 1/x, यहां से निकालते dt बाई dx, तो साइन x का होता है cos x। अब इन दोनों का कर देते मल्टीप्लाई तो आपको मिल जाता dy बाई dx। ये हो गया चेन रूल। अब इसी चेन रूल को थोड़ा दूसरे तरीके से देखो। करना क्या है, जो जो फंक्शन मिलता जाए, जो जो फंक्शन मिलता जाए उसका उसका रूल लगाते जाओ, और जिसका भी रूल लगाओ उसके साथ जो टर्म है उसको समझो कि x है। थोड़ी देर के लिए समझो कि x है भाई, x है। ऐसे करो, यहां तुरंत लिख दो dy बाई dx। और बताओ सबसे पहले कौन सा फंक्शन मिला? सबसे पहले मिला log। तो चलो log का रूल लगाओ और साथ वाली चीज को समझो x है। तो क्या करोगे, log x का, इसको x समझो, log x का 1/x, इसको x समझो, इसको x समझो, log x का 1/x। किसका रूल लगाए? log का। तो चलो अब log को छुपा दो। अब क्या दिख रहा है? अब दिख रहा है साइन x। तो अब इंटू कर देना है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। पहले log का रूल लगाओ, log x का 1/x, फिर log को छुपा लो। अब क्या दिखने लगा? साइन x। तो अब किसका डिफरेंशिएशन करना होगा? साइन x का। अब इसको करो नोट, और देखो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। कंप्लीट हो गया, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। cos बाई साइन होता है cot। इस तरह से log साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? cot x। अब चलो और एक एग्जांपल देखो। मान लो डिफरेंशिएशन करना है रूट में tan x का।
तो बताओ सबसे पहले क्या दिखा? सबसे पहले दिखा रूट। तो रूट वाला रूल लगाओ। क्या बताए थे? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो रूट का रूल लगाओ और इसको समझो कि एक्स है। तो रूट एक्स का क्या फार्मूला? इसको समझो एक्स है, थोड़ी देर के लिए समझो एक्स है। तो तुरंत लिख दो dy/dx। अब देखो रूट एक्स का 1/, रूट एक्स का रूल लगा दो, यानी थोड़ी देर के लिए समझो इस tan x को कि ये x है। tan x को समझो कि x है। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स किसका रूल लगाए? रूट का। तो अब रूट को छुपा लो, रूट को छुपा लो। अब क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? tan x, tan x दिख रहा है। तो अब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा tan x का। इसे ऐसे ही नोट करके चलो tan x का डिफरेंशिएशन कर दो। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। मिल गया डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बाई 2 रूट tan x। और देखो और एग्जांपल देखो, अगर मान लो कि फंक्शन है साइन क्यूब एक्स, तो जानते हो ये जो क्यूब है वो पूरे ट्रिग्नोमेट्री पे है। तो जरा ध्यान देना, ज्यादा ध्यान देना, ये है साइन एक्स का होल क्यूब, ये है साइन एक्स का होल क्यूब। अगर साइन क्यूब एक्स है तो ये साइन एक्स का होल क्यूब है। तो देखो, अच्छा यहां पे गलती, अभी तो हमने बस इसको ऐसे लिखा, अभी तो डिफरेंशिएशन किया नहीं, तो इसको y लिख लेना। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो बार बार ये काम नहीं करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि ये है साइन एक्स का होल क्यूब। अब जब डिफरेंशिएशन करोगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, तो ऐसे होगा। पहले आपको क्या दिखना चाहिए? अगर होल पावर है, अगर होल पावर है तो पहले साइन एक्स नहीं दिखना चाहिए, पहले आपको दिखना चाहिए पावर। तो ये पावर से इंटू करो और पावर एक कम कर दो। पहले कौन सा रूल लगेगा? पावर से इंटू और पावर एक कम। अब जब आपने पावर वाला रूल लगा दिया तो पावर को छुपा लीजिए। अब क्या दिख रहा है? अरे ये पावर वाला रूल तो बना था एक्स के लिए, पावर से इंटू पावर एक कम किसके लिए बना था? साइन के लिए नहीं, वो तो एक्स के लिए बना था। तो अब ये पावर को छुपा दो, तो अब क्या दिखने लगा? साइन एक्स। तो अब किसका डिफरेंशिएशन करना है? साइन एक्स का, साइन एक्स का। तो इसे ऐसी करोगे नोट, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। यानी अब डायरेक्ट यहां से यहां देखो, पहले लगेगा पावर से इंटू पावर एक कम, फिर पावर को छुपा दो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। एक समय आएगा कि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग एक लाइन में कर देंगे और तब हेडिंग पड़ेगा वन लाइन डिफरेंशिएशन। अभी थोड़ा सा, इतना बड़ा था पहले, उसको थोड़ा छोटा किए, अब उसको कर देंगे वन लाइन में, लेकिन पहले ये सीखो। तो अब सारे ट्रिग्नोमेट्री का बताना। मान लो कोसेक पे पावर 7x का करना है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? अब बार बार ऐसे मत लिखना कि कोसेक एक्स, एक तो समझ लिए, अब बार बार ऐसे मत लिखना
कि कोसेक एक्स पे पावर 7, इसको ऐसे ही समझ लो, पहले पावर से इंटू पावर 1 कम, पावर से इंटू पावर 1 कम, अब पावर को 2 छुपा, क्या दिख रहा है, कोसेक एक्स। तो अब डिफरेंशिएशन करना होगा किसका, कोसेक एक्स का। तो 7 कोसेक पे पावर 6x और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये गलती मत करना कि बिना फार्मूला याद किए कहीं किनारे फार्मूला लिखे हैं और देख देख के क्वेश्चन लगा लिए, ये सोचकर कि क्वेश्चन लगाते लगाते फार्मूला तैयार हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक भ्रमित करने वाली बात है, अपने आप को समझाने वाली बात है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है। तो माइनस नोट कर दो, क्योंकि माइनस को सबसे पहले, फिर नंबर नोट कर दो। कोसेक पे पावर 6 में कोसेक एक्स का इंटू होगा, हो जाएगा कोसेक पे पावर 7, साथ में रहेगा कॉट एक्स। अब देखो, क्या एक ही बार ऐसे करना पड़ेगा, नहीं। अगला एग्जाम्पल देखो, जो हमने पिछले क्लास में बताया था चेन रूल से, लॉग सेक ax प्लस बी का होल क्यूब। तो अब यहां पर बहुत सारी चीजें, कितनी सारी चीजें काउंट करोगे, एक है लॉग, फिर है सेक, फिर है होल पावर, और फिर है ax प्लस बी। कितने हो गए, 4। तो कितने रूल लगने वाले हैं यहां पर, 4। किसका किसका, लॉग का, और किसका, tan का, और किसका, पावर वाला, और किसका, ax प्लस बी। कितने रूल लगने वाले हैं, 4। तो चलो लगाते हैं। dy बाई dx तुरंत लिख दो, क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, t नहीं सपोज करना है, z नहीं सपोज करना है, u नहीं सपोज करना है, यहां पर फटाफट करना है डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले क्या मिला, फर्स्ट पोजीशन पर क्या मिला, लॉग। तो आप लॉग का रूल लगाओगे, लॉग का रूल लगाओगे। देखो इसमें एक ही एक्स है, जब 2 जगह एक्स होता, 3 जगह एक्स होता, तब ना इंटू रूल लगता। एक ही जगह एक्स है, एक ही जगह एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, लॉग का रूल लगाओ और साथ में जो चीज है उसको समझो कि वो x है। तो log x का 1 बाई एक्स, किसका रूल लगाए, इसको समझे कि x है, log x का 1 बाई एक्स, किसका रूल लगाए, log का, छुपा लो log को। अब क्या दिख रहा है, अब दिख रहा है सेक ax प्लस बी का होल क्यूब। ठीक, अब इसको करो ऐसे ही नोट। अब चलो उसका डिफरेंशिएशन करो। सबसे पहले क्या दिख रहा है, सेक। तो आप सेक का रूल लगाओगे और साथ में जो भी है उसको थोड़ी देर के लिए समझोगे कि x है। तो सेक x का होता है सेक x tan x, सेक, इसको x समझो, x tan x। सेक x का होता है सेक x tan x। अब किसका रूल लगा है, सेक का। तो चलो सेक को छुपा लो। अब क्या दिखने लगा, उसका डिफरेंशिएशन कर दो। और ये देखो बड़ा अच्छा काम हुआ, सेक कैंसिल हो गया। तो यहां क्या बचा, जिसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है। डिफरेंशिएशन तो अब इसका करना है, तो इसको नोट कर लोगे। अब यहां पर सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर क्या है ये नहीं दिखना चाहिए। सबसे पहले आपको दिखना चाहिए पावर, होल पावर 3 है। तो आपको फार्मूला लगाना है पावर वाला, पावर से इंटू
और पावर एक कम। अच्छा, कौन सा फार्मूला लगा है? पावर वाला। पावर से इंटू पावर एक कम, तो पावर को छुपा लो। अब क्या दिखने लगा? ए एक्स प्लस बी। तो अब किसका डिफरेंशिएशन करना है? ए एक्स प्लस बी का। पावर छुपा लो, पावर छुपा लो, पावर वाला रूल लग चुका है। अब क्या दिख रहा है? ए एक्स प्लस बी। तो अब किसका डिफरेंशिएशन करना है? ए एक्स प्लस बी का। चलो इसको बढ़िया से कायदे से अच्छे से नोट कर दो। पहले नंबर लिख दो, फिर ये लिख दो, फिर ट्रिग्नोमेट्री लिख दो, इनटू। अब लास्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1। ए 1 जा ए, और ये जो बी है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यानी अचर पद, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो ये आपका हो गया आंसर 3a। बढ़िया से लिख देना 3a, फिर ये। तो इस तरह से आपने देखा, टी नहीं माने, जेड नहीं माने, यू नहीं माने, और कर दिए डिफरेंशिएशन। तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। अब चलो लगाया जाए, सीट का क्वेश्चन। तो टाइप सी, सीट नहीं है कोई बात नहीं, क्वेश्चन बस देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार है। 10 पे पावर 10, उस पे पावर x। तो अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तुरंत डिफरेंशिएशन लिखो और ऐसे करो। a पे पावर x, यहां पे कौन सा रूल लगाओगे? पहले भी हम लोग 10 पे पावर x का कर चुके हैं डिफरेंशिएशन। a पे पावर x का होता है a पे पावर x log a बेस e। पहले के वीडियो में भी दो बार डिफरेंशिएशन इसका हो चुका है। a पे पावर x का, a पे पावर x log a बेस e। थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहना, पहला क्वेश्चन झटका देने वाला है। तो अब देखो, a पे पावर x का रूल लगाओ, यानी थोड़ी देर के लिए इसको x समझो। जब फार्मूले में x रहेगा तो क्या लिखोगे? 10 पे पावर x, इसको समझ लो। तो देखो ऐसे आराम से, इत्मीनान से, स्पीड बाद में बनेगी। a पे पावर x का, a पे पावर x log a बेस e हो गया डिफरेंशिएशन। a पे पावर x का, a पे पावर x log a बेस e। अब कौन सा रूल तुम लगाए? रूल लगाए हो a पे पावर x का, तो इसे को छुपा लो, ये x नहीं कुछ और है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसका? 10 पे पावर x का, ये x नहीं कुछ और है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कौन सा रूल लगाए? 10 पे पावर x का, a पे पावर x होता है a पे पावर x log a बेस e। अब a को छुपा लो, अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 10 पे पावर x का। तो चलो इसको नोट कर दो, 10 पे पावर x, इसको भी नोट कर दो। अब इनका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, डिफरेंशिएशन तो इसका करना है। फिर एक बार लगाओगे कौन सा रूल? a पे पावर x का, और अब x की जगह x ही है। अब कौन सा रूल लगाओगे? फिर a पे पावर x का। तो a पे पावर x का होता है a पे पावर x log a बेस e। तो ये a पे पावर x का लगाए और x की जगह x ही है, इसलिए अब किसी और चीज का डिफरेंशिएशन नहीं करना है। तो क्या मिला? 10 पे पावर x इंटू 10 पे पावर x, और ये हो चुके हैं दो बार, तो ये हो गया log 10 बेस e का होल स्क्वायर। तो ये है 10 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट क्वेश्चन।
बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन, अब इसको समझो। y इक्वल टू ई पे पावर साइन एक्स, और तुरंत लिख दो dy बाई dx। सबसे पहले क्या दिखा? सबसे पहले दिखा e, तो e पे पावर x वाला रूल लगा दो। e पे पावर x का रूल लगा दो। थोड़ी देर के लिए इसको x समझो। तो e पे पावर x का होता है e पे पावर x। आंधी आए तूफान आए e पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x ही होता है, यानी जो दिखे वही नोट कर दो। अच्छा ये बताओ किसका रूल लगाए? e पे पावर x का। तो अब e को छुपा लोगे। अब ये x नहीं साइन x है। e को छुपाओगे क्या दिखेगा? साइन x। तो यहां पावर में नहीं, यहीं पर इसके लाइन में ही, पावर में नहीं लाइन में ही आपको करना है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। तो अब इसको करोगे नोट और करोगे साइन x का डिफरेंशिएशन। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, दुनिया जानती है। तो लिख दो cos x e पे पावर साइन x। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, हो गया डिफरेंशिएशन। चलो थर्ड देखो। थर्ड क्वेश्चन है cos पे पावर 4 साइन पे पावर 4। तो अब आगे बढ़ गए हो तो ये नहीं कि पुरानी सारी बातें भूल जाओ, पुरानी सारी बातें छोड़ दो। जो शुरू से आदत है कि अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जिसको सिंप्लीफाई करके एक छोटे रूप में किया जा सकता है, ये अपनी पुरानी आदत, बहुत अच्छी आदत है, इसको मत छोड़ना। चाहे चेन रूल सीख गए, चाहे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन सीख गए, या वन लाइन डिफरेंशिएशन सीख जाओगे, अपनी ये आदत मत बदलना। बड़ी अच्छी आदत है कि इसको सिंप्लीफाई अगर होने लायक है तो सिंप्लीफाई कर दो। अब ये कैसे सिंप्लीफाई होगा? अभी देखो y लिखो, ये cos स्क्वायर का स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है। अब यहां लगा सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब बताओ, फटाफट बताओ, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। और बताओ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है cos 2 थीटा। याद है? फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री याद है? पॉपुलर फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? cos 2x। अब देखो सिंप्लीफाई करने पर हमको सिर्फ मिला cos 2x। अगर चाहते तो यहीं पर तुरंत डिफरेंशिएशन कर देते, लेकिन यहां करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब लिख देना इसको dy बाई dx। और क्या फंडा है? क्या फंडा है? जब कंपोजिट फंक्शन हो, एक cos x फंक्शन होता है, 2x फंक्शन होता है। अब cos के साथ 2x का मतलब एक फंक्शन में रख दिया गया है दूसरे फंक्शन को। तो क्या तरीका है? जो फंक्शन मिलता जाए उसका रूल लगाते जाओ, जिसका भी रूल लगाओ उसके साथ वाली चीज को x समझो,
x समझो तो cos x का रूल लगा दीजिए, यानी थोड़ी देर के लिए 2x को समझना है x, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। इसको क्या समझेंगे x, cos x का माइनस साइन x। अब देखो किसका रूल लगा है, cos का, तो cos को छुपा लो, क्या दिखने लगा 2x। तो अब डिफरेंशिएशन कर दो 2x का, तो ये हो गया माइनस साइन 2x। और बताओ, फटाक से बताओ 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि केवल x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 2 1 जा 2। तो इस तरह से ये आ गया आपका -2 साइन 2x। तो आपने देखा कि सिंप्लीफाई करके हम लोग इसको लगाए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं इसमें, डिफरेंशिएशन में कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, पिछले वीडियो को ध्यान से देखिए, मन से देखिए, कई बार देखिए, आपको निश्चित ये बढ़िया से समझ में आएगा। कंफ्यूजन तो हर जगह होती है, मैथ में तो सबसे कम कंफ्यूजन है। अब एक महाशय अपने दोस्त चोपड़ा साहब के पास गए और चोपड़ा साहब बेचते थे बुक। तो चोपड़ा साहब के नाम में भी है CH, और तमाम किताबों में वो ऐसी किताबें भी रखे थे जिसकी शुरुआत होती है CH से। अब जो महाशय गए उन्होंने कहा चोपड़ा साहब केमिस्ट्री की बुक दे दीजिए, चोपड़ा साहब केमिस्ट्री की बुक दे दीजिए। तो चोपड़ा साहब ने कहा अरे बेवकूफ, चूंकि मित्र थे, बेवकूफ वगैरह कह सकते थे, इन्होंने कहा चोपड़ा साहब केमिस्ट्री की बुक दे दीजिए। तो चोपड़ा साहब ने कहा अरे मूर्ख, केमिस्ट्री नहीं बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इन महाशय ने कहा अच्छा चलो केमिस्ट्री का ही बुक दे दो कोपड़ा साहब, केमिस्ट्री का ही बुक दे दो कोपड़ा साहब। अब देखिए क्या कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन यह है कि CH को च बोला जाए कि क बोला जाए। अगर CH को च बोलोगे तो ये हो गया चोपड़ा साहब और ये हो गया केमिस्ट्री। अगर CH को बोलोगे क तो ये हो गया केमिस्ट्री, लेकिन तब ये हो गया कोपड़ा साहब। तो कंफ्यूजन तो यहां भी है, लेकिन मैथ में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कब क्या करना है एकदम सॉलिड है, उसका एक तरीका है, उसी तरीके से करोगे हर क्वेश्चन लगेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो बड़ा बढ़िया चीज बताने जा रहे हैं, y इक्वल टू साइन x डिग्री। इसको यार ये मत समझना कि x पे पावर 0 है, इसको ये मत समझना कि x पे पावर 0 है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या होता है, एंगल। ट्रिग्नोमेट्री के साथ एंगल होता है, कोण होता है, तो कोण पे काहे पावर लगाओगे 0, तो इसको डिग्री समझना, साइन x डिग्री, साइन x डिग्री, ये डिग्री है, इतना समझ जाना, सब समझदारी पढ़ते हैं मैं। तो ये बात जान लो ये बात कि T रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो एंगल है, जो कोण है, जो एंगल है, वो होना चाहिए रेडियन में। भाई रेडियन में, एंगल शुड बी इन रेडियन, एंगल मस्ट बी इन रेडियन, रेडियन में होना चाहिए। अब साइन x का डिफरेंशिएशन cos x अगर कहोगे कि साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो भाई साइन x का डिफरेंशिएशन तभी cos x होता है जब x किस में हो, रेडियन में, रेडियन में हो। तो भाई रेडियन में बदल लेना,
तब डिफरेंशिएशन कर पाओगे। और रेडियन में बदलने का तरीका है पाई बाई 180 से इंटू कर देने पर, पाई बाई 180 से इंटू कर देने पर डिग्री बदल जाता है रेडियन में। तो जब करोगे डिफरेंशिएशन तो सबसे पहले मिलेगा साइन, साइन का रूल लगाओगे, बाकी जो उसके साथ है समझोगे कि वो x है, समझोगे कि वो x है। तो थोड़ी देर के लिए इसको समझो कि x है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। किसका रूल लगाए? साइन का। साइन को छुपा लो। अब क्या दिखने लगा? x पाई बाई 180। तो डिफरेंशिएशन किसका करना है? x पाई बाई 180 का, साइन x का cos x। साइन को छुपा लो, इसका डिफरेंशिएशन अब करना पड़ेगा। तो cos x पाई बाई 180 इंटू, यहां पर देखो डिफरेंशिएशन केवल x है, वेरिएबल को देखो केवल x है, केवल x का डिफरेंशिएशन होता है 1, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होता है 1। अब 1 का इसमें इंटू होगा तो आएगा पाई बाई 180। ये पाई वही है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। और एक काम कर सकते हो, चाहो तो कर सकते हो, x पाई बाई 180 की जगह, x पाई बाई 180 की जगह अगर डिग्री में रखना चाहते हो तो यहां पर लगा दोगे डिग्री। ये tan x डिग्री हो तब भी ये काम करना पड़ेगा, cot x डिग्री हो तब भी ये काम करना पड़ेगा। हमेशा ये काम करना पड़ेगा कि रेडियन में बदलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। अगर y इक्वल टू ये हो तो प्रूव दैट dy बाई dx प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, समझ लो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर आपका फंक्शन हो रूट में 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, तो आपको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर। अरे क्वेश्चन में है साइन, ये सेक स्क्वायर कहां से आया? सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर तब आता है जब फंक्शन में होता है tan। tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर। थोड़ी आगे की चीज पहले ही समझ लो, अच्छा रहेगा। तो हमने आपसे कहा था, याद करो, कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक बारे में बताया था कि 1 में cos ऐड हो तब भी फार्मूला है। अगर 1 में cos ऐड हो तो लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ, और अगर 1 में cos सब्ट्रैक्ट हो तो लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ। ये दो फार्मूले हमने 2 वीडियो पहले बताए थे और कहा था बहुत ज्यादा जगहों पर इनका यूज होगा। याद रखना, पिछली बातें याद रखा जाता है। तो बड़ी दिक्कत है यहां पर, तो 1 में साइन ऐड हो रहा है, साइन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो 1 में साइन ऐड हो, साइन सब्ट्रैक्ट हो तो भी कोई बहुत बुराई नहीं है, इसको भी चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर चाहो तो साइन को बदल सकते हो कॉस में। साइन थीटा को लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा। और जब 1 में cos सब्ट्रैक्ट हो तो लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ। तो पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4 और 2x का हाफ x।
जब 1 में कॉस ऐड हो तो लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का हाफ, तो ये π/4 और इसका हाफ x। जब 1 में कॉस सब्ट्रैक्ट हो तो लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ, कोण का आधा, और जब 1 में कॉस ऐड हो तो लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का हाफ, π/2 का आधा π/4, 2x का आधा x। 2 कैंसिल, स्क्वायर और रूट दोनों है कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan। ये आ गया बढ़िया सा फंक्शन। जब प्रूफ करने वाले में है सेक स्क्वायर तो सबसे शुभ tan है, क्योंकि tan के डिफरेंशिएशन में आता है सेक स्क्वायर। अब देखो क्या करोगे, अब देखो क्या करोगे, तुरंत लिखोगे dy/dx, तो dy/dx बराबर tan का फार्मूला लगाओगे, साथ में जो चीज है उसको समझोगे x है, तो tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x, क्योंकि भाई इसको x समझोगे, tan x का सेक स्क्वायर x। अब बताओ किसका फार्मूला लगाए, tan का लगाए, tan को छुपा लो, अब क्या दिखने लगा, उसके डिफरेंशिएशन से इनटू कर दो, यानी d/dx ऑफ π/4 माइनस x। अब इसको कर लो नोट, और देखो π/4 जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, π/4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फटाक से बोलो, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा -1, क्योंकि केवल एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ये हो गया -1, तो ये हो गया dy/dx। अब ये देखो माइनस से इंटू होगा तो ये आएगा माइनस में, ये मत कहना कि स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, भाई साहब स्क्वायर सेक का है, इसका थोड़ी ना स्क्वायर है, तो ये माइनस हो गया, इधर भेज दो, dy/dx प्लस सेक स्क्वायर π/4 माइनस x इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया जो प्रूव करने के लिए दिया था। तो कुछ क्वेश्चन हम अपने तरफ से बताए और कुछ क्वेश्चन ये, इतने की प्रैक्टिस करो, इतने की प्रैक्टिस करो, बाकी 2-4 क्वेश्चन इस पर और बताया जाएगा। फिर आगे बहुत कुछ पढ़ना है, इनवर्स वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ना है, पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़ना है, अलग अलग टॉपिक। लेकिन ये मत देखो 10 वीडियो बन रही है, 12 वीडियो बन रही है, उतना ही बताएंगे जितना तुम डाइजेस्ट कर सकते हो। तो मन लगा के पढ़ो, खूब ध्यान से पढ़ो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और पढ़ते रहो पढ़ते रहो। पढ़ाई कभी भी नुकसानदायक नहीं हो सकती है, पढ़ाई होनी चाहिए सही दिशा में, सही दिशा में। तो सही दिशा में चल रही है अपनी पढ़ाई, और खूब पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय।